हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेन का C98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 5B को सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफ पढ़ रहे हैं, समीकरण एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र यानी ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 5B का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अभी इस क्लास में हम तीसरा से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में था कि ग्राफ दिया हुआ था और समीकरण हमको इसमें से चूज करके जोड़ा बनाना था। और तीसरा क्वेश्चन में है कि समीकरण दिया हुआ है और लेखाचित्र खींचना। लेखाचित्र मतलब ग्राफ, ठीक है। इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं और हिंदी में उसको लेखाचित्र बोला जाता है। जो लेखा है उसका चित्र बना देना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है उसका चित्र बना देना है। तो समीकरण का लेखा चित्र खींचना है। तो तीसरा का ये देखते हैं। तीसरा का है x बराबर -4। चलिए तीसरा क्वेश्चन है x बराबर -4। तो पहले आपको पहले ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ठीक है। फिर आपको ये मूल बिंदु हो गया 0 0। इसके बाद जो है इसको नोट कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हो गया -4। इसी तरह से 1 2 हो गया 3, इधर हो गया -1 -2 -3। में x बराबर -4 का लेखा चित्र खींचना है। ध्यान रखिएगा एक बात कि एक घातीय समीकरण जितना भी होता है, एक घातीय समीकरण का जो लेखा चित्र होगा एक हमेशा एक सरल रेखा होगा, ठीक है। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र जो है हमेशा एक सरल रेखा होता है, सीधा रेखा होता है। x बराबर -4 कौन है? x बराबर -4 बिंदु यहाँ पर है। तो यही है y। तो x बराबर -4 है केवल। तो x y सब कितना भी होगा, y बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे या -1 रखेंगे, सबके लिए x बराबर क्या है? -4 होगा। x बराबर -4 का ग्राफ यही आपका हो जाएगा, x बराबर -4। यही आपका हो गया x बराबर -4 का ग्राफ लेखा चित्र। b है y + 5 बराबर 0। तो इसके लिए भी पहले y अक्ष x अक्ष पहले बना लेते हैं, x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। इसके बाद जो है अपने हिसाब से 1 2 रख लेते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद इधर हो जाएगा -1। हमको क्या है -5 करना है। ये आपका हो जाएगा -1 ये आपका हो जाएगा -2 ये आपका हो जाएगा -3 ये आपका हो जाएगा -4 और ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है। सो -2 -3 -4। तो y + 5 बराबर 0 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर -5। तो यहाँ पर देखिए y बराबर -5 कौन है? बिंदु है y बराबर -5। तो -5 से एक होते हुए सरल रेखा खींच देंगे, क्योंकि एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ होता है, ग्राफ यानी कि लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा होता है। ये आपका हो गया क्या? y बराबर -5। यही आपका आंसर हो गया। सी क्वेश्चन है 2x + 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -3/2। तो अब यहाँ पर पहले x बराबर -3/2 करना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 0 हो गया, ये मूल बिंदु। इसके बाद ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद कितना है? -1 -2 -3। ये आपका हो गया 1 2 3। ये y अक्ष है। इसके बाद आपका हो गया -1 -2 -3। हमको x बराबर -3/2 करना है, यानी कि -1.5 1/1/2 या लिख सकते हैं -1/1/2, यानी कि 1 और आधा। तो ये -1 इधर है और इसके दोनों के बीच में आधा होगा। तो यहाँ पर हो गया -3/2 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका -3/2। तो x बराबर -3/2 है। तो x बराबर यही जो हो जाएगा -3/2 से होते हुए एक ग्राफ खींच देंगे, सरल रेखा खींच देंगे। यही आपका ग्राफ हो जाएगा x बराबर -3/2 का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3 बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं d है 3y + 1 बराबर 0। 3y + 1 बराबर 0 है। तो पहले
एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। इसके बाद ये मूल बिंदु 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद क्या है -1 -2 -3। इधर हो गया आपका 1 2 3। इधर हो गया क्या -1 -2 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3y + 1 = 0 है, तो 3y बराबर हो गया -1 और y बराबर हो गया -1/3। तो माइनस में है तो 1/3, 1 का तीसरा भाग जो है वही हो जाएगा -1/3। तो ये आपका है y बराबर -1/3 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि -1 यहाँ तक है, 0 से लेके यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो इसका तीसरा भाग, तो यहाँ पर ये इसको 3 भाग में बांटेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये और ये तीसरा भाग हो गया। तो यहाँ पर ये जो आपका ये पॉइंट हुआ y बराबर -1/3, इस पॉइंट से लेकर जो है हम एक ग्राफ एक सरल रेखा खींच देंगे। तो आपका ये मिल जाएगा y बराबर -1/3। ठीक है, तो y बराबर ये आपका हो जाएगा -1/3। यही आपका लेखा चित्र हो गया 3y + 1 बराबर 0 का। तीसरा का डी हो गया। अब देखते हैं चौथा, तीसरा में डी तक ही है। तीसरा में डी तक ही है। अब चौथा देखते हैं, इसका भी जो है निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचना है। इस समीकरणों का लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, तो y बराबर 2x है, चौथा का ये है y बराबर 2x। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, पहले x अक्ष और y अक्ष, पहले x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर आपका ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये हो गया 4। इसके बाद आपका -1 -2 -3 सो ऑन। तो इस तरह से -1 हो गया, -2 -3। तो y बराबर 2x है। तो यहाँ पर जो है पहले हम इसका 2 हल निकालेंगे, कम से कम 2 हल निकालेंगे, या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हल निकालेंगे। और दोनों यदि 2 हल मिल जाएगा तो दोनों बिंदु को मिला के एक सरल रेखा खींच लेंगे, वही इसका लेखा चित्र हो जाएगा, यानी ग्राफ हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x बराबर 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये इसका हम लेखा चित्र नहीं खींच सकते। इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने के पर क्या हो जाएगा, y बराबर 2x, तो यानी कि y बराबर 2 हो जाएगा। एक बिंदु मिल गया 1 2 समीकरण, बिंदु मिल गया एक हल मिल गया 1 2। फिर y बराबर क्या रखेंगे, x बराबर फिर -1 रख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो ये आपका होगा -1 -2, एक और हल मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को 2 हल मिल गया, एक मिल गया 1 और 2। तो x निर्देशांक जो है x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये मिल गया आपका 1 2। और इसके बाद -1 यदि है -1 तो -2 यहाँ पर एक मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया -2, -1 और -2, ये बिंदु मिल गया, 2 बिंदु मिल गया और एक 0 0 है ही। ठीक है, अब जो है इसको जो है मिलान कर देंगे इससे। ठीक है, अब ये तीनों बिंदु मिल गया। अब ये तीनों बिंदु को इससे मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देना है। एक सरल रेखा इस तरह से इनकी सहायता से खींच देना है। बस यही आपका हो जाएगा, ग्राफ। ठीक है, यही आपका हो गया ग्राफ। बी है y - x बराबर 0 है। तो x और y को 0 रखने पर तो 0 0 ही आएगा। तो x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, y बराबर -x बराबर 0 है, तो इसको पहले y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y बराबर इधर x हो गया, तो x बराबर 1 तो y बराबर 1। ठीक है, x बराबर 2 तो y बराबर 2। अब जो है पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। आपका x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। ये आपका 0 0 मूल बिंदु हो गया 0 0। इसके बाद ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। उसके बाद ये हो गया -1 -2 -3 -4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -4। तो x बराबर 1 है, x बराबर 1 है
तो y बराबर 1। तो ये एक बिंदु मिल गया, ये x बराबर 1 y बराबर 1, ठीक है। x बराबर 2 है तो y बराबर 2 है, ये बिंदु भी मिल गया, ठीक है। x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा -1, तो एक बिंदु और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर x ही है, तो ये जो एक सरल रेखा होगा इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे सभी जो हल मिला है उस बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देना है, बस यही आपका हो जाएगा, यही आपका इसका हो जाएगा, इस समीकरण का आलेख हो जाएगा, लेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 1 1 है, 1 1 है, ये आपका 2 2 है, ये आपका 0 0 है, ये आपका -1 -1 है, ठीक है। y बराबर x था ही। सी नंबर क्वेश्चन है x + y बराबर 7। तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 7। एक मिल गया समीकरण, बिंदु हल मिल गया 0 7, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7, एक मिल गया 7 0, ठीक है। ये दोनों मिला के और भी बिंदु लिख सकते हैं। x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर यदि 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 6 हो गया। और भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन दो बिंदु से हो जाएगा, दोनों बिंदु को मिलान करके एक रेखा खींच देना है, वही इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक 2 बिंदु ले सकते हैं, या कम से कम 2 बिंदु लेना है, ठीक है। अधिक से अधिक कितना भी बिंदु ले सकते हैं, मर्जी के ऊपर है, लेकिन 2 या 3 बिंदु से ज़्यादा नहीं लेना है। x अक्ष हो गया और आपका हो गया y अक्ष हो गया ये। अब देखिए ये आपका हो गया मूल बिंदु 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 4, हो गया 5, ये आपका हो गया 6 7 तक ले जाना है, ये आपका हो गया 7, ठीक है, ये आपका 7 हो गया। और इसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आपका 5 हो गया, ये हो गया 6, और ये हो गया, ये बिंदु हो गया 7, ठीक है। तो देखिए x बराबर 0 है तो y बराबर 7 है, तो एक बिंदु ये हो गया, x बराबर 0 7 बिंदु ये आपका हो गया, और x बराबर 7 है तो y बराबर 0 है, तो ये आपका हो गया 7 0 बिंदु, आपका ये हो गया 7 0 बिंदु, ये आपका हो गया 7 0 बिंदु, ये हो गया एक बिंदु है कौन, 1 और 6 है, तो 1 और 6 यहाँ से 1 है और ये 6 है, 1 और 6 यहाँ पर होगा, 1 और 6 ये बिंदु हो गया। अब जो है ये तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, वही इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है इंच की सहायता से, इंच हम अभी ले नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक सरल रेखा खींच देना है तीनों बिंदु को मिलाते हुए, ये बिंदु हो गया, इसके बाद ये बिंदु हो गया, इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देना है, ठीक है। यही आपका हो गया, यहाँ तक जाएगा, y अक्ष तक भी जाएगा, नेगेटिव y अक्ष में भी जाएगा। तो इस तरह से यही आपका हो गया समीकरण का, इस समीकरण का लेखा चित्र हो गया। तो इस तरह से समझ गए। डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x + y बराबर 0 है, x + y बराबर 0 है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 -1 हो गया, और x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो 2 -2 हो गया। y बराबर यदि 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, तो -1 और 1 हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा, एक हल। अब जो है आलेख इसका समीकरण का लेखा चित्र खींच लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0 0 हो गया। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, ठीक है। ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4, ये आपका हो गया -1 -2 -3 और -4, ये आपका हो गया 1 2 3 4।
हमको कौन कौन सा बिंदु मिला है, 1 1 और -1। तो 1 और -1 कहाँ हो गया, x अक्ष पर 1 इधर है और y अक्ष पर -1 इधर है। तो ये आपका एक बिंदु हो गया 1 -1। दूसरा बिंदु मिला है 2 -2। तो ये आपका ये अब 2 है, x अक्ष पर 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -2। तो इस तरह से ये आपका हो गया 2 -2, ये आपका हो जाएगा। x बराबर 0 रखेगा तो y बराबर 0। तो 0 0 भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। -1 रखिएगा, x बराबर -1 तो y बराबर 1। तो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है ये। तो ये जो मूल बिंदु O से गुजरते हुए एक रेखा खींचना होगा, खींचेंगे, बस वही आपका लेखा चित्र हो जाएगा। इस समीकरण x + y बराबर 0 का वही लेखा चित्र हो जाएगा। तो यहाँ से मिला के इस बिंदु को खींच देते हैं, ठीक है। तो यही आपका हो गया समीकरण का ग्राफ हो गया, लेखा चित्र। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में समीकरण का लेखा चित्र खींचना सीखे, ठीक है। तो तीसरा और चौथा इस क्लास में सॉल्व कर लिए, समीकरण का लेखा चित्र खींचना सीख लिए, कैसे खींचा जाता है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे, समीकरणों का फिर भी ग्राफ खींचना है। तो फिर 5वां से आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे 5 से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम इंच लेकर बैठेंगे, ठीक है।